हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो हमारा माफ कीजिएगा मोनेरा जो किंगडम था उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था। उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी और उसके जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो करेक्टर्स के अंदर जो हमने मोनेरा के अंदर जो किंगडम के अंदर जो करेक्टर देखे थे वो क्या थे? सेल वॉल थी। उसके बाद में प्रोकारियोट्स थे मोनेराज। उसके बाद मून में क्या था? न्यूक्लियस का था, वो वेल डेवलप्ड नहीं था। डीएनए था, नेक्ड था। ठीक है। और जितने भी सेल ऑर्गेनलीज थे उनके अंदर क्या था? वो सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। और जो रेस्पिरेशन था वो किसके द्वारा हो रहा था? जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा था। और जो सेल ऑर्गेनलीज थे उनकी जो ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तो थी लेकिन जो ऑर्गेनलीज थे उनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। तो आज हम स्टडी करेंगे मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो सोल मेंबर होते हैं मोनेरा के अंदर वो क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? बैक्टीरियाज को या मोनेरा को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है। तो लेते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है? तो चार प्रकार से। शेप के लिहाज से अगर देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के लिहाज से मोनेराज को या बैक्टीरियाज को चार शेप के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला आता है स्फेरिकल शेप जो कि राउंड होती है। नेक्स्ट आता है रोड शेप जो कि थोड़े लंबे रोड टाइप के होते हैं। नंबर थर्ड आता है स्पाइरल शेप जो थोड़े स्पाइरल शेप के होते हैं। और नंबर फोर आता है कोमा शेप जिसकी शेप कोमा के आकार की होती है। तो ये चार प्रकार के जो बैक्टीरियाज का क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले लेते हैं हम स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप के अंदर क्या होता है? जैसे कोई सिंगल इस प्रकार का सर्कल बना हुआ है, ठीक है, स्फीयर बना हुआ है, तो उस सिंगल राउंड को क्या बोलते हैं? कोकोई बोलते हैं। तो स्पेरिकल को स्पेरिकल कोकस या कोकोई भी बोलते हैं। अगर राउंड इस प्रकार का सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे? कोकोई। अगर इस प्रकार का डबल राउंड है, ठीक है, डबल राउंड के साथ जो बैक्टीरिया बना हुआ है या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर इस जैसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। ठीक है, डबल राउंड का पाया जाएगा। अगर डिप्लोकोकाई की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो इस डिप्लोकोकाई से डिजीज कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है निमोनिया। बच्चों के अंदर खांसी सर्दी जुकाम की जो शिकायत होती है उसको बोलते हैं निमोनिया। उसके बाद नंबर थर्ड आता है लाइन फॉर्म। लाइन फॉर्म के अंदर क्या होता है? जो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो इस प्रकार से लाइन की बनी होती है। ठीक है, स्फीयर होंगे जो लाइन शेप के अंदर मिलेंगे उसको। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन नामक बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? पिंपल्स ऑन स्किन। जो हमारे चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स निकल जाते हैं, झुर्रियां जो निकल जाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। नेक्स्ट लेते हैं टेट्राड फॉर्म। टेट्राड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब कोकोई होती है वो 1 2 3 4 चार जो स्फीयर से जो कोकोई बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? टेट्राड फॉर्म बोलते हैं। टेट्राड फॉर्म को क्या बोलते हैं? सार्सिना बोलते हैं। ठीक है, सार्सिना के अंदर क्या पाया जाएगा? चार प्रकार के जो राउंड पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है सार्सिना वेंट्रिकुलाई। बैक्टीरिया होता है जो सार्सिना वेंट्रिकुलाई बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से क्या होता है? फीवर होता है। नंबर फिफ्थ लेते हैं बंच कोकाई। बंच कोकाई के अंदर क्या होगा? जो कोकोई है इस प्रकार के बंच, जो राउंड शेप है वो इस प्रकार से बंच के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, क्या किस प्रकार से पाई जाएंगी? इस प्रकार गुच्छे के अंदर पाई जाएंगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस। क्या कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्टेफाइलोकोकस। इससे डिजीज क्या होती है? खांसी जुकाम स्नीजिंग फीवर। ठीक है, इससे ये डिजीज होती है। बंच वाले डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफी सारी डिजीज है जैसे स्नीजिंग है, कोल्ड है, फीवर है, खांसी जुकाम सरदर्द पूरे के पूरे इसी वजह से हो पाते हैं। तो अभी हमने क्या स्टडी किया? अभी हमने किया स्पेरिकल कोकोई। स्पेरिकल कोकोई को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, या स्पेरिकल कोकस को।
कोकोई के अंदर सिंगल कोकोई सिंगल राउंड, डिप्लोकोकोई 2 राउंड, लाइन फॉर्म के अंदर लंबे लंबे पाएंगे, टेट्राड के अंदर 4 पाएंगे कोकोई पाएंगे। उसके बाद में बंच कोकोई के अंदर क्या पाएंगे, कोकोई है वो गुच्छे के अंदर पाई जाएंगी। तो ये था स्फेरिकल कोकस या कोकोई। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, जो बैक्टीरिया का शेप है। नेक्स्ट जो शेप होती है रोड शेप। ठीक है, रोड शेप को हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई, बेसिलस या बेसिलाई। जैसे ही हमारे को पता लगा कि रोड शेप है तो हमने पता लगा लिया क्या है, बेसिलाई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेसिलाई ऑफ चेन। जब बेसिलाई इस प्रकार से चेन के अंदर मिलती है, ठीक है, तो वैसे तो जो बेसिलाई की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बेसिलाई की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, रोड शेप होगी, ये क्या है, रोड शेप है। लेकिन ये जब चेन के अंदर मिलती है तो बेसिलाई, इसको क्या बोलते हैं हम, चेन ऑफ बेसिलाई। इसका एग्जाम्पल है बेसिलाई का बैक्टीरिया जो बेसिलस एंथ्रासिस। कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिलस एंथ्रासिस। इसके वजह से जो कैटल्स है, जो हमारे एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनके अंदर डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फ्लैजिलेट रोड। फ्लैजिलेट रोड का मतलब क्या होता है तो रोड ही सेम इस तरह, लेकिन इस रोड के ऊपर क्या मिलेंगे, ऐसे फ्लैजिला निकले मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैजिलेट रोड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई इसका एग्जाम्पल है। जो बैक्टीरिया साल्मोना टाइफाई बैक्टीरिया होता है वो फ्लैजिलेट रोड का एग्जाम्पल है। इससे डिजीज कौन सी होती है, टाइफाइड। टाइफाई है तो टाइफाइड। ठीक है, नंबर 3 लेते हैं स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म के अंदर क्या होगा, जैसे मान के चलो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया है। रोड शेप बैक्टीरिया के अंदर ऐसे स्पोर मिलेंगे, छेद मिलेंगे, होल मिलेंगे छोटे छोटे। तो उस स्पोर की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्म बेसिलाई बोलते हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोथुलिनम इसका एग्जाम्पल है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोथुलिनम। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पच पाता, इंडाइजेशन होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हमने भी क्या स्टडी किया, रोड शेप। रोड शेप के 3 पार्ट, बेसिलाई ऑफ चेन, चेन फॉर्म के अंदर मिलेंगे, फ्लैजिलेट, रोड शेप के ऊपर क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, और स्पोर फॉर्म के अंदर क्या मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाएंगे, स्पोर पाए जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3, स्पाइरल शेप के होते हैं, इनको स्प्रिलियम या स्पाइरिला बोलते हैं। अगर हमारे को पता लगा कि अगर स्पाइरल शेप के तो क्या बोलेंगे उसको, स्प्रिला, स्पाइरिला इसको बोलेंगे। तो इसके दो होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक होती है, स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है, किसकी वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पाइरोचीट्स। स्पाइरोचीट्स क्या होते हैं, इसका स्पाइरोचीट्स का जो एग्जांपल होता है वो होता है ट्राइपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, ट्राइपोनिमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया होता है जो वो भी स्पाइरल शेप का होता है। तो स्पाइरल शेप के ये 2 थे। उसके बाद स्पाइरल शेप का अंदर क्या होगा, स्पाइरल शेप का मतलब ये होगा कि जो शेप हो इस प्रकार से स्पाइरल पाएगी, ऐसे पाएगी स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम नंबर 4 कोमा शेप। कोमा शेप को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विब्रियोज बोलते हैं इनको, कोमा शेप को। विब्रियोज का जो एग्जांपल है, जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरे। ठीक है, विब्रियो कोलेरे। इससे डिजीज कौन सी होती है, कोलेरा होती है, डायरिया होती है, डिसेंट्री होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो जो विब्रियो जो कोलेरे जो बैक्टीरिया होता है उससे जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी होती है वो डिसेंट्री, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री और उल्टी। ये कितनी है, पूरी की पूरी पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जो कि दस्त, उल्टी, खांसी, सॉरी खांसी नहीं है इसमें, डायरिया है, डिसेंट्री है, वोमिटिंग और क्या है, कोलेरा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे के पूरे जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहली शेप है स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप की बात करें तो कोकोई, डिप्लोकोकोई, लाइन फॉर्म, टेट्राड और बंच फॉर्म के अंदर है। उसके बाद में अगर रोड शेप की बात करें तो रोड शेप के अंदर बेसिलाई ऑफ चेन, उसके बाद में क्या है, फ्लैजिलेट, और तीसरा क्या है, स्पोर फॉर्म। और नंबर 4 लेते हैं स्पाइरल। तो ये क्या पाए जाएंगे, स्पाइरल फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। और नंबर 5 है विब्रोज। विब्रोज पाए जाते हैं कोमा शेप के अंदर। अभी बैक्टीरिया का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन लेते हैं वो लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहला एरोब्स
एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अपना ग्रोथ करते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं। एनरोब्स वो होते हैं जिनको अपने ग्रोथ के लिए या लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो टू टाइप हो गए, एरोब्स और एनरोब्स। एरोब्स को फिर फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रिक्ट या ओब्लिगेट एरोब्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। यहाँ देखना, गौर करना, ये एरोब्स है और ये एनएरोब्स लिखा है, लेकिन पार्ट किसका, ये एरोब्स का। एरोब्स का पार्ट्स है, पहला क्या होता है स्ट्रिक्ट या ओब्लिगेट एरोब्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि इनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही है, बगैर ऑक्सीजन के ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दे कैन लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही अपना ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है, और जो इनके जो एंजाइम जो प्रोसेस करेंगे वो किसकी प्रेजेंस में प्रोसेसिंग करेंगे, ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो एंजाइम प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास। उसके बाद नंबर 2 आता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। एनएरोब्स लिखा है, एनएरोब्स क्यों लिखा है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली। वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एरोबिकली करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इफ ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट दे कैन शिफ्ट देमसेल्व्स एनारोब्स रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। अभी लेते हैं एनारोब्स। एनारोब्स बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, या बगैर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ये भी टू पार्ट्स के होते हैं, पहला है ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनएरोब्स और दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब्स। तो ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट जो एनएरोब्स होते हैं वो होते हैं रेस्पिरेशन इज एनएरोबिकली। ये जो रेस्पिरेशन करेंगे ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही करेंगे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी स्लो। इस प्रकार के जो एनरोबिक जो ओब्लिगेट एनरोब्स है उनका जो प्रोसेस है ग्रोथ का वो काफी स्लो है। इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोथुलिनम। क्या एग्जांपल है, क्लोस्ट्रीडियम बोथुलिनम। इससे क्या डिजीज होती है, डिसेंट्री और वोमिटिंग नाम की इसके डिसेंट्री होती है, क्या होता है और वोमिटिंग होती है। अभी लेते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है वो जो रेस्पिरेशन करेंगे वो करेंगे एनएरोबिकली, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल भी जाती है तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। दे रेस्पायर एनएरोबिकली नॉर्मली, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, बट आर केपेबल ऑफ एनएरोबिकली। आर केपेबल ऑफ एरोबिकली मतलब उनको ऑक्सीजन मिल जाती हो तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जितने भी ज्यादातर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। क्या एग्जाम्पल इसका, क्लोरोबियम। तो ये थे हमारे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, एरोब्स और एनरोब्स। एरोब्स को फिर स्ट्रिक्ट या ओब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनरोब्स के अंदर। इसको कैसे किया हमने, इसको किया हमने ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स के अंदर क्लासिफाइड किया। बैक्टीरिया का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन लेते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर बैक्टीरिया को टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले थे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसके टू टाइप्स होते हैं, फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो पहले हम लेते हैं फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फोटो का मतलब लाइट, लिथो का मतलब मिनरल्स, ऑटो का मतलब फूड, ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन। जो लाइट और मिनरल्स की प्रेजेंस के अंदर अपना न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मिनरल्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के अंदर इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन।
बैक्टीरियो परप्यूरन पिगमेंट की वजह से जिस टाइम ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम इसका कलर क्या जाता है, पर्पल हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। दूसरा आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है बैक्टीरियोविडिन। बैक्टीरियोविडिन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज पढ़ी, एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसका पर्पल कलर होता है पिगमेंट परप्यूरिन की वजह से, और इसका ग्रीन कलर होता है वो होता है बैक्टीरियोविडिन की वजह से। अभी लेते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोमेटिक का मतलब है ये क्या, कीमो का मतलब केमिकल। ठीक है, सच बैक्टीरिया obtained energy from synthesis of food by oxidizing certain inorganic matter। ये जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड तैयार करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से ऑक्सीडाइज करते हैं, ये अमोनिया, नाइट्रेट और फेरस आयरन को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड तैयार करते हैं। दे डोंट यूटिलाइज लाइट एज ए एनर्जी सोर्स। लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ, किसका रिसाइकल करते हैं ये, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, आयरन का क्या करते हैं ये रिसाइकल करते हैं। अभी लेते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने फूड के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं या अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं हम हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो अभी हम लेते हैं सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, फ्रीली रहते हैं। प्रिपेयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक रिमेन्स सच एज डेड एनिमल्स, फॉलन लीव्स, डिकेइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो ऑर्गेनिक रिमेन्स बच जाता है, जो बच जाता है, जैसे मान के चलो कोई एनिमल मर जाता है तो वो क्या हुआ, लाइफ तो उसके अंदर रही नहीं लेकिन ऑर्गेनिक रिमेन्स उसमें रह जाता है। तो उनसे जैसे ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फलन जो पत्ते गिर जाते हैं उनके ऊपर अपना फूड तैयार करते हैं, गली सड़ी सब्जी और फ्रूट्स से भी ये क्या करते हैं, अपना आपको ग्रोथ करते हैं और नरिशमेंट लेते हैं। These bacteria secrete enzymes and decompose dead organism। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं और उन डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए फायदे की चीज़ हुई। जैसे बहुत सारे पशु मरते रहते हैं, अगर वो डिकम्पोज ही ना हो तो इधर तो ढेर लग जाएंगे ऐसे। तो ये डिकम्पोज करते हैं, इसलिए क्या है, हमारे को फायदा है। ये प्रकृति के अंदर बैलेंसिंग का काम करते हैं। ई कोलाई इसका एग्जाम्पल है। अभी लेते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दीज आर ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके सेल वॉल के अंदर होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव होते हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर होल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, यानी कि इनकी जो वॉल्स के अंदर जो छेद पाए जाते हैं। फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूम्स प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, जो नीचे जमीन के अंदर जाते हैं, और जैसे चना है, दाल है, इस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स आते हैं, नोडुल्स पाए जाते हैं, उन नोडुल्स गांठों के अंदर, उन गांठों के अंदर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इन्वायरमेंट नाइट्रोजन एज अमोनिया। क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर ये फिक्स करके उधर अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। इंक्रीज नाइट्रोजन इन सोयल। मिट्टी के अंदर क्या बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फसल के अंदर खाद डालने के लिए क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं। तो ये यूरिया का काम भी कर देते हैं। तो बाहर से हमारे को कुछ भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हुआ, किसान के लिए क्या हुआ, फायदेमंद हुआ। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में कैसे मदद करेंगे, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो फर्टिलिटी ग्रोथ है फसल की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी अपने आप ही। तो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। नंबर 3 लेते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, चूसक बैक्टीरिया बोलते हैं।
ये पूरे के पूरे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और दूसरे के दूसरे एनिमल्स के ऊपर ये अपना पूरा खाना पीना करते हैं और उधर ही रहते हैं और उधर से नरिशमेंट लेते हैं। जैसे ह्यूमन की आंत के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, उधर से नरिशमेंट लेते हैं और ह्यूमन्स को ही कमजोर करते रहते हैं। These bacteria are drawn nourishment and special organic compound required for growth for living organism, plants and animals as a host। ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल की जो बॉडी के ऊपर क्या होस्ट के तौर पर रहते हैं, उसी की बॉडी से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, उसी की बॉडी से खाना लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार के जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मोनेरा कंप्लीट हुआ। तो आज के जो वीडियो के अंदर हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया शेप के हिसाब के से, उसके बाद रेस्पिरेशन के हिसाब से और उसके बाद में न्यूट्रिशन के हिसाब से बैक्टीरिया का क्लासिफाइड किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।